शुरुआत करते हैं बड़ी खबर रांची से, जहां नक्सलियों के शीर्ष नेता किशन दा का निधन हो गया है। बता दें आपको कि माओवादियों के सबसे बड़े पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का निधन हो गया। कोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली रहे हैं 80 साल के प्रशांत बोस। मनीष उर्फ बूढ़ा उर्फ निर्भय मुखर्जी उर्फ काजल उर्फ महस के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। रिम्स में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। 12 नवंबर 2021 को सरायकेला खरसावां जिले से गिद्दीबेड़ा से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके साथ उनकी पत्नी शीला मरांडी भी हुई थी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के जादवपुर स्थित विजयगढ़ के रहने वाले थे प्रशांत बोस। तो बताया आपको कि नक्सलियों के सबसे शीर्ष नेता किशन दा का निधन हो चुका है और आज रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। वो अरसे से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद थे। पूरे मामले पर ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जी। राकेश जी, किशन दा का निधन हो चुका है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कितना बड़ा और कैसे घटनाओं को ये अंजाम देते थे और नक्सलियों से लेकर इनका क्या पूरा कनेक्शन रहा है? देखिए कृष्कांत जी, एक बात से ही जानकारी मिल जाती है कि इनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था और जिस तरीके से जब सरायकेला इलाके से पकड़ा गया था उस समय बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी पुलिस की और ये बताया जा रहा था कि शायद अब नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई है। और इसके बाद से भी आपने देखा होगा कि कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इनकी जो काम करने की जो तरीके थे खास करके नक्सली गतिविधियों के, वे पूरे इलाके में चर्चित थे। इनको काफी बड़ा नेता माना जाता था नक्सलियों का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था। कई मामले अभी भी चल रहे थे इनके ऊपर और जब इनको पकड़ा गया था तो उस समय कहा जा रहा था कि अब शायद नक्सलियों का खात्मा होगा। और जिस तरीके से अभी की बातचीत की जाए तो नक्सलियों की खात्मे की ओर की बात की गई है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि उनकी उम्र हो गई थी, बीमार थे, उनकी पत्नी भी बीमार थी और दोनों को एक साथ कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से उनको बिरसा मुंडा कारा में रखा गया था और इसके बाद से उनकी बीमारी जब बढ़ती गई तब उनका इलाज रिम्स में कराया जा रहा था। आज सुबह 4 बजे उनका निधन हुआ है। हालांकि जो मेरे साथ बातचीत हो रही थी कुछ माओवादी नेताओं के साथ जो कहीं ना कहीं लेफ्ट से जुड़े हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं दुखद खबर उनके लिए जरूर दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो लोग पुलिस के लोग भी बताते हैं जिस तरीके से जब पकड़े गए थे उस समय जो हमारी बात हुई थी पुलिस से कि पूरे इलाके यानी कि खास करके जिस तरीके से सारंडा का इलाका हो चाहे फिर पूरे राज्य के इलाके की बात की जाए, सभी जगहों पे इनकी पकड़ बताई जाती थी और इनके दिशा निर्देश पर कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था और कई बार ऐसी कार्रवाई की गई थी जिससे लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस दहशत में था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनका निधन हुआ है और इसके बाद से अब माना जा रहा है कि नक्सलियों का जिस तरीके से खात्मा हुआ है उसी क्रम में अब इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि लोग अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे और हो सकता है कि इनके दिखाए मार्ग पर चलने की जो बात आ रही थी पहले से उस पर भी विराम लग जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी स्टेट हेड राकेश कुमार बता रहे थे कि किस तरह एक समय उनका इतना प्रभाव था ताकि उन पर इसी वजह से उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था और जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो इसे नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे माना गया था और आज प्रशांत बोस ने अंतिम सांस ले ली।